हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विष्णु रंजन बेज, मेरा चैनल स्टॉक गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछला वीडियो में आप लोग को शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को बहुत 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 ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलेगा। और दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना डाउट लिख के मेरे मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह सोचना है। शेयर मार्केट बिजनेस मतलब, जैसे बिजनेस में क्या होता है, हम कुछ बिजनेस में करते हैं तो उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से कुछ रिटर्न हम लोग को मतलब कुछ मिले, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा से मुनाफा मिलेगा। अब पैसा से मुनाफा मिला तभी हमको क्या हुआ कि वो प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, जैसे कोई भी बिजनेस में क्या होता है, आप पैसा इन्वेस्ट किए, उस पैसे से आप क्या करते हैं कि फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉफिट हो, उसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपका कुछ प्रॉफिट होगा तभी जाके आपका बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, हम नौकरी पेशा वाले हैं। नौकरी पेशा वाले को बिजनेस में क्या फुल टाइम देना पड़ेगा, और बिजनेस करे भी तो क्या करे, ये सब हम लोग को समझ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बिजनेस को मतलब क्या ना, बिजनेस हम लोग कर ही नहीं पाते। तो सोच सोच के 90 मतलब 100 में से 99% जो इंसान है इंडिया में, वो क्या करता है, वो बिजनेस करने के लिए सोचता है लेकिन कभी बिजनेस कर नहीं पाता। और 1% आदमी जो बिजनेस करता है वही सक्सेस पाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह सोचना है। शेयर मार्केट को गैम्बलिंग सट्टा जुआ की तरह नहीं सोचना है, ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। तो शेयर मार्केट आपको इतना पैसा बना के देगी दोस्तों, कि आपको कोई भी एसेट बना के नहीं देगी। तो हमको इसको बिजनेस की तरह कैसे सोचें, एक कंपनी, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स इसमें लिस्टेड हैं। हमको अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उस कंपनी को छोड़ देना है ग्रो होने के लिए। कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा भी पैसा ग्रो करेगा, तो उसमें हम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना है। पैसा कमाने के लिए दोस्तों, पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचाना जो है हम लोग को मतलब पता ही नहीं है। पहले पैसा क्या करते हैं, हम लोग स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद जो भी बचा उसको सेविंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले अपने आप को कुछ पैसा मतलब गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। पहले अपने आप को पे करो, उसके बाद जो भी पैसा बच रहा है उसमें स्पेंड करो। तो दोस्तों, ये सब चीज़ को मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि इसमें मतलब आपको मतलब इन्वेस्ट करना है, शो ऑफ नहीं करना है। असेट में इन्वेस्ट करो, मतलब लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, ये आपको अभी क्वेश्चन आ रहा हो कि असेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। असेट मतलब दोस्तों, ऐसा चीज़ में इन्वेस्ट करो पैसा को जो आपको बाद फ्यूचर में पैसा बना के देगी। और लाइबिलिटी मतलब दोस्तों, आपको जैसे इन्वेस्ट कुछ ऐसा चीज़ों में आप कर रहे हो, वो आपको पैसा फ्यूचर में क्या होगा, उसका वैल्यू आपका जीरो हो जाएगी। तो ऐसा चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है, शो में खर्चा नहीं करना है। फ्रेंड्स, जो असेट होती है, असेट जो है एक बीज की तरह है, और जो लाइबिलिटी है वो फल है। फल को हम क्या करते हैं, खा के फेंक देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बीज जो है, उसको बीज को अगर आप बो दिए, वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद वो ग्रो करेगी, तो आपको उसमें से बहुत सारा फल मिलेंगे। तो उस फल को आप उस टाइम आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन एक फल अभी आप लिए, उसको खा के आप हजम कर दिए, तो उसका कुछ वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका पैसा को आपको बीज की तरह सोचना है, पैसा को फल की तरह नहीं सोचना है। फ्रेंड्स, पैसा को काम पे लगाना है, पैसा के लिए काम नहीं करना है। कितना दिन ऐसे ज़िंदगी भर ऐसे काम करते रहेंगे क्या। पैसा को इन्वेस्ट करो, पैसा आपको पैसा बना के देगा। तो दोस्तों, पैसा बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये कैसे होगा, एक सिंपल फार्मूला आपको बता रहा हूँ। हम मिडिल क्लास वाले जितने भी हैं और लोअर क्लास वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, पैसा मिलते ही पहले खर्चा कर देते हैं, कुछ अपने लिए बचाना नहीं है। तो अपने लिए पहले अपना जो भी सैलरी है, पहला मतलब जो भी मंथ का सैलरी आया उसका 20 से 25% अपने आप हर महीना उसको ऑटो डेबिट मोड में हो या कुछ भी हो,
उसको पहले अपने लिए बचा लेना है। और उस पैसे का आपको 10% जो है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो बाकी कोई एसेट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और बाकी जो बचा 10 से 15% उसको इमरजेंसी फंड के लिए बचाना है। अभी देखो दोस्तों, इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी फंड आप अभी नहीं रखो, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना जैसे क्राइसिस गया, लोगों को मतलब पैसा का वैल्यू का लोगों को समझ में आया कि पैसा वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, जो भी है आपका पहला 20 से 25% अपने लिए रखो, उसको इन्वेस्ट करो। अब अपने हिसाब से भी कर सकते हो, 10 से 15% भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको इमरजेंसी फंड कितना आपको ज़रूरत है, महीना का जो भी आपको खर्चा निकालना है, जैसे आपका मंथली सैलरी मान के चलिए 10,000 है, तो 3 महीना का कम से कम आपके पास में पैसा होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको अमीर बनना ज़रूरी नहीं है, आपका माइंडसेट को अमीर करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अमीर बनने के लिए वेल्दी माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। वेल्दी बनो, आपको अमीर नहीं बनना है, वेल्दी बनना है। मेरा फैमिली का जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं इस होटल में खाना खा सकता हूँ, मैं जो गाड़ी आप मैं लेना चाह रहा हूँ वो गाड़ी मैं ले सकता हूँ। मेरा को जितना ज़रूरत है, मेरा ज़रूरत पूरा होना चाहिए। अगर मेरा ज़रूरतें पूरा नहीं हो रहा है तो यार ये इस दुनिया में आने का मतलब ही क्या रहा फिर। यार ज़िंदगी भर क्या नौकरी करते रहेंगे? नौकरी नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा कैपिटल बनाने के लिए आपको अभी से मेहनत करना है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एज कितना है। आपको जो भी एज है, आप जो भी पैसा कमा रहे हो, उसका 20% आप 20 से 25% आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट पूरा भी कर सकते हो। लेकिन मेरा को कहना है कि आपको 10 से 15% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और जो भी बचा 10% है उसको इमरजेंसी फंड के लिए मतलब रखना है। इमरजेंसी फंड आपका इकट्ठा हो गया, उसके बाद आप 25% तक पूरा इन्वेस्ट कीजिए। हर साल उसको 5% 10% के मतलब में ग्रो करना है। आपको हर साल में आपको हर महीना उसको ग्रो करके इन्वेस्ट करना है। तो चल मैं आपको दोस्तों बताऊंगा अभी कि मतलब कितना गलती कर रहे हैं। अब छोटा सा भी आप अमाउंट अगर आप रखते हो, 10 से 15 साल में आप शेयर मार्केट में इतना पैसा कमा के जाओगे कि यार कोई मतलब आपको ये चीज़ बताएगा नहीं। मैं ये सब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, हम लोग अभी पैसा जो भी कमाते हैं क्या करते हैं, शॉप में खर्चा कर देंगे। अभी पैसा आया कि नहीं, अभी जैसे कोई भी अभी मैं मान चलिए अभी नया नया जॉब मिला है, अब जॉब मिला उसके बाद वो क्या करता है कि एक नया बाइक ले लिया। यार बाइक लिया, तेल तो खा रही है। और आपका बाइक में क्या होगा, आपका बाइक लीजिए जो भी आपका ज़रूरत है, कि जैसे मेरे को यहाँ से उतना दूर 20 किलोमीटर जाना है डेली, कि 40 किलोमीटर जाना है, आपका 1 लाख का बाइक में भी हो जाएगा। लेकिन मेरे को KTM लेना है, डुक लेना है, क्लासिक लेना है 350cc का जो भी नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, आप मतलब फालतू का बेफिजूल का जो खर्चा कर रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करेंगे, तो 1.5 लाख रुपए तो आपका फालतू का खर्चा है ना। तो ये सब शो शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ यार देखो, आपका 15 साल बाद ना आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप अपना मतलब उस टाइम आप अपना ज़रूरतें जो भी है आंख बंद करके पूरा कर सकते हो। तो अभी का जो टाइम रहे है अभी दोस्तों, ये 10 15 साल आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में ध्यान देना है। दोस्तों, ये सब जो मतलब हमारे स्कूली लाइफ में हम लोग जो भी स्कूलिंग में हुआ, कि जो भी इंजीनियरिंग किए, जो भी हायर एजुकेशन किए, तो उसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग को दिया नहीं जाता है। हम लोग जैसे देखिए, मान चलिए कोई अच्छा डॉक्टर बन गया या कोई इंजीनियर बनने के बाद पास आउट होने के बाद, जैसे मान चलिए अभी के डेट में इंजीनियरिंग में आपको 20 से 25 लाख रुपए खर्चा है, और मेडिकल करेंगे तो छोड़ दीजिए, 60 से 80 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। अब करने के बाद 5 साल मेडिकल का और बीटेक मान चलिए आप 4 साल किए, और उसके बाद आपको क्या, आप खुद ही सोचो कि आप नौकरी आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। या कोई भी कॉलेज आपको जो भी प्लेसमेंट दे रही है, मतलब आप सेटिस्फाई हो वहाँ जाके, वो कंपनी में जाके सेटिस्फाई हो? नहीं हो। क्योंकि दोस्तों मतलब हमारे इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट जो मतलब जनरेशन जो ग्रोथ है ना, वो बहुत स्लो है। लेकिन अभी धीरे धीरे जो भी हमारे से मतलब मोदी साहब आने के बाद मतलब बहुत सारा सेक्टर जो है अभी ग्रो कर रही है। तो हमको उसी आर्टिकल सबको पढ़ना है, मतलब कौन सा सेक्टर में। अभी देखो रिसेंटली दोस्तों अभी रेलवे सेक्टर में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपका रोड कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
आपका ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका सोलार में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पावर में देख लीजिए। तो आपको उसी सेक्टर को आपको मतलब ऐसे आंख बंद कर कोई भी शेयर मतलब उठाना नहीं है। उसी सेक्टर का जो भी दिग्गज शेयर है आपका, देखिए अभी जैसे ईवी व्हीकल्स, अभी आपका कुछ सालों के बाद पूरा मतलब इंडिया में आपका 90% से अबव आपका ईवी व्हीकल्स हो जाएंगे। लेकिन ईवी व्हीकल्स होना है तो उसमें क्या व्हीकल्स का कंपोनेंट्स हो गई, उसका बैटरी हो गई, चार्ज स्टेशन हो गई, तो उसमें भी एक बहुत सारे कंपनी दिग्गज शेयर है। आपका टू व्हीलर में भी जो भी दिग्गज है वो भी ईवी सेगमेंट में अभी एंट्री कर रहे हैं। तो आपको वो सब शेयर को मतलब पिक करना है। तो आप देखिए आपको जो मतलब जो आने वाला फ्यूचर में ग्रोथ देगी कि नहीं, अभी ईवी सेक्टर आपको ग्रोथ देगी कि नहीं ये तो पता नहीं। दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट आपको माइंडसेट को पहले ये कर तैयारी करना है कि आपका, देखिए अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ईवी सेगमेंट फ्यूचर में ग्रोथ देगी, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो भी मतलब एक बिजनेस मतलब आने वाला फ्यूचर में ग्रोथ देगी उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, या जो सदियों से चला आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करूँ जिसमें लॉस का मतलब आपका मतलब चांस कम है। तो ये मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, इसमें इसको बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका रिस्क टेकिंग पावर कितना है। आपको अगर कम रिस्क लेना है तो जो सदियों से चला आ रहा बिजनेस उसमें उठाइए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और आपको अगर थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है, जैसे फ्यूचर में क्या होगा तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ईवी सोलार आपका एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये फ्यूचर में आपको तगड़ा मुनाफा कमा के देगी। तो लेकिन ये आपको अभी बोल रहे हूँ जैसे ईवी सेगमेंट आपको फ्यूचर में ग्रोथ देगी, लेकिन ईवी के बदले अगर S2 अगर आ गई मार्केट में, इथेनॉल मार्केट में आने वाला है, तो ये आपका ईवी सेक्टर को डाउन भी कर सकती है। तो करंटली आपको जैसे अभी आप 5 साल के लिए सोच रहे हो तो आप ईवी के लिए सोच सकते हो, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा ईवी का मार्केट तो हमको किसी को नहीं पता। तो इसीलिए दोस्तों आपको जैसे आपका रिस्क टेकिंग पावर कितना है, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। आप आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज आपको लो रिस्क में रखना है, कुछ परसेंटेज मीडियम रिस्क में रखना है, और कुछ परसेंटेज हाई रिस्क में रखना है। मतलब कुछ आपका परसेंटेज जो है आपका लो मतलब लो रिस्क मतलब आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप में जैसे आपका दोस्तों रिलायंस होगी, HDFC बैंक हो गया, और एक्सिस बैंक होगी, ICICI बैंक होगी। आपका PSU सेक्टर में जाएंगे तो आपका दोस्तों PSU सेक्टर में जैसे आपका हो गया आपका भेल, सेल, ये सब IRCTC होगी, ये सब लार्ज कैप में आती है। लेकिन अभी जैसे आपका देखिए रेलवे में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, तो आपका स्मॉल कैप में रेलवे के जो भी स्मॉल कैप आपका शेयर्स हैं, जैसे अभी इरकॉन इंटरनेशनल होगी, आपका IRFC होगी, RBNL होगी, ये सब क्या ना आपका अभी स्मॉल कैप में है, लेकिन ये फ्यूचर में दोस्तों ये बहुत लार्ज कैप बन सकती है। इसमें इतना पोटेंशियल है, तो आप लोग को देरी नहीं करना है। और दोस्तों देखिए मैं बोल रहा हूँ जैसे आपको हर महीना जो भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा दीजिए, एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर देना है, ऐसा नहीं है। आपका हर आपको पोर्टफोलियो बनाइए, 20 से 25 स्टॉक आप रखना है, पूरा क्वालिटी स्टॉक। 20 से 25 स्टॉक, ऐसे महीना 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 25 स्टॉक आपको सिलेक्ट कर लीजिए। हर स्टॉक में आपको कुछ कुछ अमाउंट डालना है। अभी आप दोस्तों बोलोगे कि मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा 25 स्टॉक में, तो सभी स्टॉक में 400 रुपया पड़ रही है, तो कैसे होगा करके। तो देखिए हर महीना आपको 25 स्टॉक तो नहीं कर देना है ना। जो आपका डाउन में रहेगी, आपको जो प्रॉफिट में रहेगी दोस्तों, जैसे हर महीना जो अभी प्लस में चल रहा है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। क्वालिटी स्टॉक हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, आपको वो मौका देगी। तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस बोलते हैं ना। तो आपका जो शेयर स्लो मतलब डाउन भी होगा, स्लो बढ़ेगा भी, वो शेयर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो देगी। लेकिन जो शेयर अभी फटाक से जैसे 20% 30% हमेशा भी मतलब जैसे मान लीजिए कोई शेयर अभी डेली का 20% अपर सर्किट लग रहा है, अब वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर पेनी शेयर में लगा दिए पैसा, और कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा वो सब पेनी शेयर के बारे में। पेनी शेयर में दोस्तों ये सब चक्कर में हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग बिगिनर हैं। तो बिगिनर में क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोग को सबको मैं इसीलिए बोलता हूँ जो भी नया नया शेयर मार्केट में आए हैं और बिगिनर्स हैं, आप लोग इस सब ऐसे कोई भी ट्रैप्स में नहीं पड़ना है, और जैसे ये सब पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्वालिटी स्टॉक्स में ध्यान देना है। आप अभी सस्ता शेयर पकड़ लिए और सोचेंगे कि अब जैसे वोडाफोन आइडिया अभी 10 रुपया हो गया,
और 25 रुपया 30 रुपया हो जाएगी करके। तो ऐसा नहीं है, ये सब चक्कर में मत पड़िए। आप जैसे डेली अपर सर्किट लग रहा हो, अब जैसे अपर सर्किट लगेगा ना दोस्तों, उसमें बोलूँगा कि आप कैसे फंसोगे। आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, आप जैसे बाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब सेल करना जाएंगे ना तो आपको कोई बायर्स नहीं मिलेगी। उस टाइम वो क्या होगा, लोअर सर्किट लग जाएगी। लोअर सर्किट जब लगेगी तब सब सेलर ही लगे रहेंगे। अपर सर्किट मतलब क्या, आपका मार्केट में बायर्स ही हैं, सेलर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है, लेकिन कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। और जिस टाइम आप बेचने के लिए जाओगे तो उस टाइम सभी बेच रहे हैं, तो कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा, आप तो फंस गया ना। आप माल उठा लिए हो, आप बेच नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा उसमें, तो आप मतलब उसमें पैसा आपका फंस जाएगा। तो ऐसे पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है अभी कि ये अभी 5 महीना में आपको करोड़पति बना देगी। आपको बहुत सारे रील्स वगैरह भी मिल जाएंगी कि ऐसा 5 स्टॉक में आप पेनी स्टॉक उठा लीजिए। ऐसा वो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप 1 लाख 2 लाख रुपए फंसा दिए इसी स्टॉक में और उसका पैसा पूरा आधा हो गया 5 महीना में, वो करोड़पति क्या बनाएगी। ऐसा एक आध स्टॉक जो होता है दोस्तों, क्या तुक्का लग जाता है। तो ये सब बहुत दिग्गज जो मतलब वो मतलब बड़ा प्लेयर का गेम है। तो जो छोटे प्लेयर्स हैं दोस्तों, उनके लिए मैं कभी रिकमेंड मैं करूँगा ही नहीं कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो करके। दोस्तों तो चलो, मैं बातों बातों में बहुत सारा चीज़ बता दिया। अभी आपको मैं मेन टॉपिक में आने जा रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा को रेगुलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना मुनाफा वो बना के देगी। देखिए दोस्तों, अभी आप शेयर मार्केट में हो, आप जैसे आपको कुछ शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लग जाएंगे। यार म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपका पैसा उठा के लेगी और वो वहाँ एक बड़ा फंड मैनेजर रहेगा, वो क्या करेगा, आपका पैसा को इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे पैसे को हम खुद क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपका पैसा उसमें फिर आपको एग्जिट लोड लगेगी, लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उतना माथापच्ची नहीं करना है। अभी शेयर में आप इन्वेस्ट करके पड़े रहो, जब तक बेचोगे नहीं तब तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको शेयर में इतना मुनाफा मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए मैं बार बार ये आपको ये चीज़ मैं बोलता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पैसा को आपको बीज की तरह सोचना है। पैसा को बीज आप लगा दीजिए और लॉन्ग टर्म में क्या जो पेड़ उगेगा तो उसमें फल जो होगा, तो उसमें आपको जब फल मिलेगा तो आपको बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि इतना फल मिलेगा। तो पैसा को फल की तरह नहीं सोचना है, पैसा को बीज की तरह सोचना है। तो दोस्तों चलो, मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी आपको मैं स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, आपको मतलब होश उड़ जाएंगे। आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब वो कितना आपको ग्रो करके देगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों चलो, मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा एक गोल होना चाहिए। हमको इतना साल में इतना पैसा कमाना है, तो उसके लिए हम लोग को कितना इन्वेस्टमेंट करना है, महीना कितना इन्वेस्टमेंट करते जाना है, ये चीज़ आपको मतलब डिसाइड करना है। तो देखिए, एक लमसम में अमाउंट एक बता रहा हूँ रफली। जैसे आपको 1 करोड़ का गोल आपको सेट करना है, तो आपको मंथली जो है आपको 15,000 इन्वेस्टमेंट करना है। 30% तो आपको शेयर मार्केट से आराम से इजीली आपको कंपाउंड ग्रोथ मिल जाएगी। CAGR ग्रोथ जो बोलते हैं, वो वाली ग्रोथ मिल जाएगी। अगर 10 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए आपको 1,12,90,000 रुपया आपको रिटर्न मिल रही है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 18 लाख, आपको रिटर्न मिल रही है 94 लाख। तो आपको कितना मिल रही है, 1,12,00,000 मिल रही है। अब दोस्तों उसी को आप अगर 11 साल के लिए रख दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों, अब वो 1.5 करोड़ में कन्वर्ट हो जा रही है। तो टाइम इज इक्वल टू मनी। आप जितना टाइम देंगे आपको उतना पैसा शेयर मार्केट बना के देगी। ये तो मैं आपको मतलब 15,000 का इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। आप जैसे दोस्तों देखिए, मैं बहुत सारा इंडेक्स फंड के बारे में भी आपको, इंडेक्स मतलब जो है इंडेक्स का क्या करती है, इंडेक्स जैसे निफ्टी भी होगी या आपका बैंक निफ्टी होगी, ये सब आपका इसमें अगर आप इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स क्या करती है, हमेशा इन्फ्लेशन को जो महंगाई है इंडिया का, उसको बीट किया हुआ है। तो आपके इंडेक्स में हमेशा 15% तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अगर जैसे 15,000 रुपये इंडेक्स फंड में भी आपका जैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका सबसे सेफ साइड जो है। आप जैसे 15%, एक मिनट, हाँ 15% जैसे इन्वेस्ट किए तो 10 साल में आपको कितना बना के देगी, वो 41 लाख रुपया बना के दे रही है। अब महीना 15,000 इन्वेस्टमेंट करके, अगर आप जैसे दोस्तों अभी आपका बोलोगे कि मेरा सैलरी तो उतना नहीं है, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, चलिए महीना आप 2,000 तो इन्वेस्ट करो।
जैसे मेरा सैलरी 10,000 रुपया है, मैं 20% मान ले रहा हूँ, 2,000 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 15% के हिसाब से आप देखिए आपको कितना 5.5 लाख रुपया आपको रिटर्न मिल रही है 10 साल में। वही आप अगर इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, देखो 20 साल में आपको 30 लाख बन गया। 25 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 65 लाख बन रही है, महीना का 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। और शेयर मार्केट में दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में अच्छा पिक करके 2-2 हज़ार हर महीना मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो 30% तो कहीं नहीं जाता है। तो अभी दोस्तों देखो, तो आपको 1 करोड़ बनाने के लिए मान चलिए आपको 16 से 17 साल लगेगा। आप 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे, 16 से 17 साल कुछ नहीं होता दोस्तों, देखते देखते निकल जाएगा। तो आप 16 से 17 साल में मतलब 16 आप ये मान चलो आपका एज जैसे मान चलो 25 साल है, तो आप 40 साल में करोड़पति बन जाओगे। तो शेयर मार्केट दोस्तों मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आपको इतना पैसा बना के देगा। आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको मैं 2,000 रुपया जस्ट इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ। 2,000 रुपया आप महीना इन्वेस्ट करोगे तो आप देखिए आपको 16 साल में आपको रिटर्न कितना बना के दे रही है, आपको 93 लाख। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। आप कौन सा एसेट में देगा, आप 3 लाख मतलब 4 लाख अप्रोक्सीमेटली 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 1 करोड़ का अमाउंट बना के दे रही है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट जितना करोगे तो आपको उतना पैसा बना के देगा। आप शेयर मार्केट में मान चलिए मैं अभी ये इन्वेस्टमेंट को 25,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को ईयर जो है मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो आपको कम समय में आपको रिटर्न मिल जाएगी। ये देखिए 10 साल में आपको 2 करोड़ को अप्रोक्स मिल जा रही है। आप 8 साल में करोड़पति बन जाओगे अगर 25,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो 8 साल में 1 करोड़ लगभग आपको अमाउंट मिल जा रही है। तो दोस्तों आपको टाइम देना है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना बढ़ाओगे उतना पैसा आपको शेयर मार्केट बना के देगी। दोस्तों अभी देखिए आप कि आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर बढ़ाते जाते हैं हर साल और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म मतलब आप देख लिया, आप जैसे आप 25,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 8 साल में करोड़पति बन जाओगे। और अभी आप मान चलो 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 16 से 17 साल लग जाएगी आपको शेयर मार्केट में करोड़पति बनने के लिए। तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मतलब आपको क्या जितना इन्वेस्ट करोगे जितना टाइम दोगे आपको उतना अमाउंट मिलेगी, या तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो कम टाइम में आपको उतना मतलब रिटर्न मिल जाएगी। तो शेयर मार्केट में आने से पहले हमको क्या करना है, हमारे लिए एक गोल सेटिंग करना है। हमको एक मेरा गोल कितना है, मेरा गोल 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, मतलब कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमको देखो दोस्तों, अभी हम नौकरी पैसा वाले हैं तो नौकरी जैसे कर रहे हैं तो 10,000 सैलरी मिल रही है, 25,000 20,000 जो भी सैलरी मिल रही है, या तो सैलरी को ग्रो करना है उसके बारे में ध्यान देना है। तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अभी जैसे मेंबर हमारे फैमिली में अगर 2 से 4 मेंबर है और डिपेंडेंट मेंबर कितना है, 4 मेंबर हैं, हम महीना कितना 20,000 कमा रहे हैं, तो 4 मेंबर हो गए तो पर हेड आपका हाउस होल्ड इनकम कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो आप तो बीपीएल में आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए। तो आपको मतलब आप कभी सोच नहीं सकते कि मैं लोअर क्लास हूँ कि मिडिल क्लास हूँ। मिडिल क्लास मतलब आपका ये पर हेड जो खर्चा है आपका सालाना 12 लाख होना चाहिए, एक लमसम अमाउंट बोल रहा हूँ। अब आपका अगर 1 लाख रुपया है तो आप मत सोचो कि मैं अमीर हो गया हूँ। वो 1 लाख रुपया कुछ नहीं है। 1 लाख रुपया अभी आपका फैमिली में आप मान चलिए 4 मेंबर हैं तो 1 लाख रुपया मतलब क्या हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, 25,000 होगी। तो 25,000 आपका पर हेड इनकम है। तो अभी एक मेड आपको मान चलिए, आप मेड को क्या बोलते हैं, आप लोअर क्लास में बोलते हैं। एक मेड आपका पहले के ज़माने में मेड का कितना सैलरी था, 1,000 रुपया 1,500 रुपया में वो लोग काम करते थे, वो काम के उस हिसाब से डिपेंडेंट था। अभी आपका मंथली एक मेड कितना 4 से 5,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो अगर 3-4 घर में वो काम कर ली तो 20,000 रुपया कमा लिया। उसका पति अगर 3-4 घर में वो उसका पति भी और कुछ काम कर रहा है तो उसका पति भी मान चलिए, उसका हस्बैंड जो भी है मतलब आपका 20-25,000 इनकम कर रहा है
तो दोनों का इनकम मिला कितना हो गया 45,000, और आपका 1 लाख रुपया कितना हो गया 25,000 पर हेड जो इनकम है। तो अमीर कौन है दोस्तों? तो आपका अमीर जो है, आपको दिमाग ये आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरे को वेल्दी बनना है कि अमीर बनना है। तो दोस्तों अमीर आपको बनना नहीं है, आपको वेल्दी बनना है। आपका जो भी ज़रूरतें हैं, मेरा रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं मर्सिडीज में चढ़ूँ, तो मर्सिडीज को लेने के लिए मेरा जो भी गोल है उस गोल को सेट करना है, और टाइम फ्रेम मेरे को सेट कर देना है कि इस टाइम फ्रेम में मैं कुछ नहीं करूँगा, सारा चीज़ सैक्रिफाइस करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको एक जुनून बनाना पड़ेगा। और उतना जैसे अभी जो भी टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम आप इन्वेस्टमेंट पूरा डिसिप्लिन के साथ में किए तो गोल आपका ज़्यादा मतलब दूर नहीं है। आप 10 साल के लिए गोल अचीव किए हो, 12 साल लग सकता है। मतलब टारगेट जो है भी, आप 10 साल के लिए टारगेट आप दिए हो कि मैं गोल अचीव करूंगा, लेकिन 10 साल का जगह आपको 12 साल भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों आप स्टार्ट तो करो, आपको शुरुआत करना है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय।